हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज उसका फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। जब आपको न्यू कैपिटल एडजस्टमेंट में गिवन हो तब कैसे क्वेश्चन को करते हैं, आज वो सीखते हैं। मैं एक क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है LMN वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और ये बैलेंस शीट दे रखी है तीन पार्टनर की। क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म डेट्स है, तीनों ही लाइबिलिटी हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आनी, इनमें कोई चेंज होगा तो बैलेंस शीट में उस चेंज करके दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट दिखा रखा है और उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट नहीं दे रखा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे फोकस करना, इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, एज ए क्रेडिटर मान के चलोगे एम्प्लॉय के अगेंस्ट। असेट साइड चलते हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, ये सब। और तीन आइटम आ सकती थी असेट से भी। कौन कौन सी थी? गुडविल हो सकती है जिसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, या एग्जिस्टिंग गुडविल, या P&L डेबिट बैलेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ही दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा, राइट ऑफ कर देंगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है ऑन 31 मार्च 2023 एम रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस। एम रिटायर हो रहे हैं, was decided to revalue assets and liability as under assets और liability का वैल्यूएशन हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 2,40,000। 2,40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करके दिखा देंगे असेट साइड। मशीन भी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, मशीन डेप्रिशिएट हुई 10% से तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। और जब बैलेंस शीट आप बनाओगे न्यू तो वहाँ माइनस करके दिखा देंगे इतनी वैल्यू। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। जितने की इन्वेस्टमेंट है, देखो 1 लाख की है, उसका 50,000 पार्ट जो है कोई पार्टनर टेक ओवर कर गया। यदि वो उसको ज़्यादा में लेके जाए या कम में लेके जाए तब तो रिवैल्यूएशन में आना था, लेकिन उसने उसको बुक वैल्यू पर लिया, यानी कि 50 की बनती है और 50 की ही ले गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन में नहीं आना। और इसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड एज ए ड्राइंग स्ट्रीट करेंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% और डेटर के ऊपर आपको प्रोविजन बनाना है 5%। डेटर आपको दे रखे 2 लाख, 5% करोगे तो 10,000 होगा। वो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, प्रोविजन बनाना है। और जब बैलेंस शीट बनेगी तो डेटर में से माइनस कर देंगे 10,000। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है वो जो बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में आपको दे रखे हैं, इनको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू से 1 लाख कम है तो आपको लॉस है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। और जब नई बैलेंस शीट बनेगी फर्म की तो उसमें जो 1 लाख माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक 3 लाख का रह गया है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। गुडविल आपको दिखा रखे 5,60,000। L&N डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। न्यू रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बता रखा है हमेशा गेनिंग रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो निकलेगी और जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बता रखा है F पॉइंट पे आओ, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो हमने सीखना है। अब ये देखो कैपिटल आ गई फर्म की, न्यू फर्म की, ऑलरेडी गिवन है 32 लाख, विच विल बी प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L&N। L और N में डिस्ट्रीब्यूट करना है 32 लाख को। तो ये पहला केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। G पॉइंट एक अच्छा आ गया आपके लिए, कहता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹1,05,000। आपको गेन दे रखा है 1,05,000 तो हमें रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत ही नहीं। रिक्वायरमेंट देखते हैं, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर एम रिटायरमेंट। हमें जो है एम की रिटायरमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये CBSE सैंपल पेपर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो जाएगी और कई अच्छे पॉइंट भी आ रहे हैं। देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में तो हमें रिवैल्यूएशन भी बनाना होगा, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया। जो जितने भी पार्टनर है सब में डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे इट इज द लेजर, याद रख लो। और जब भी लेजर बनता है कोई भी और उसका बैलेंस शीट में अपीयर है तो सबसे पहले शुरुआत होती है ब्रॉड डाउन बैलेंस से, जिसको बैलेंस BD बोलते हैं। वो उसको इधर लिखें या इधर, क्वेश्चन ये उठता है। इट इज अ लायबिलिटी साइड, कहाँ दे रखे कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी, और लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट में लिखो बाई बैलेंस BD। सबसे पहले शुरुआत यदि बैलेंस दे रखे हैं आपको बैलेंस शीट में तो ब्रॉड डाउन से शुरुआत होगी।
डेबिट में लिखे, क्रेडिट में, कॉन्सेप्ट आपको बता दी। असेट्स के बैलेंस कौन से हैं? डेबिट। जब भी उनमें से कोई लेजर बनेगा तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। ना भी किसी को समझ आए तो क्रॉस करके लिख दो। ये कौन सी साइड दिख रही है? हमारी राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिख रही है आपको? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट से जब भी आप आओगे क्रॉस करके लिखना राइट में। कोई चीज बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में दे रखी है तो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, ऐसे समझ लो, वरना सीधा है कॉन्सेप्ट। चलो, हमने इसको क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी के जितने भी बैलेंस होंगे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। कितना दे रखा है? 6,25,000, 4 लाख और 525 लिख दो। 6,25,000 एक तो ये है, उसके बाद दे रखा है 4 लाख और 525, ये 4 लाख दे रखा है, और ये 5,25,000। ये चीज़ समझ आ गई? अब लायबिलिटी से ही चेक करो, जितने भी आपको 5 एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट बता रखे हैं कौन कौन से रिपीट करते हैं, आप भी ऐसे ही रिपीट करा करो। जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 5 में से कोई भी नहीं दे रखा, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको कभी गलती से ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। जो 5 आपको बताई उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। एक भी नहीं दे रखी, लेंगे ही नहीं। असेट साइड से 3 बता रखी हैं, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ध्यान रख लो, सभी में ये टोटल 8 आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में आनी है। 5 आइटम तो इधर आएंगी जिनको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलते हैं, जो प्रॉफिट वाली हैं। लॉस वाली जो है इधर है, जो कि असेट साइड में दिखेंगी। कौन कौन सी है? एक तो गुडविल यदि आपको असेट्स में दिखे, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी को बोलते हैं, और साथ में P&L डेबिट बैलेंस। अब असेट साइड में एक ही दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 70, वो लिखो यहाँ। ये आपको दे रखा है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 70,000 दे रखा है। रेशियो आपको दे रखी है, देख लो, वो 2:2:3। उसमें करते हो एक का तो 20,000 आएगा, दूसरे का भी 20, इसका 30। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा? 70,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर वर्क ओल्ड रेशियो में यूज होगा, जो गुडविल का ट्रीटमेंट है बस वो गेनिंग में होगा, ये याद रख लो। न्यू रेशियो का और कोई यूज नहीं। न्यू रेशियो का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, या कैपिटल को जब एडजस्ट करेंगे तो न्यू रेशियो में होगी, वरना जो भी बैलेंस शीट से या रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस हैं कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस, गेन दे रखा है, तो आप याद करो रिवैल्यूएशन गेन। ये देखो, कोई भी आइटम मैं इधर लिखूंगा कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, इधर जो भी लिखते हैं कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। ये फर्म के लिए रिटर्न ऑफ होने वाली आइटम है, पार्टनर कैपिटल डिक्रीज हो रही थी तो इधर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन से, तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट में लिख दो। हर स्टेप सोच के कर लो क्यों मैंने लिखा। और वैसे ये भी पोस्टिंग है, याद रखना, लेजर अकाउंट से। रीवैल्यूएशन में किधर दिख रहा था आपको? डेबिट साइड। लेजर से जब भी दूसरे लेजर में जाएगा क्रॉस करके जाएगा। कोई भी आइटम एक लेजर में लिखी हुई है, जब आप उसको ट्रांसफर करते हो इस अकाउंट के अंदर कैपिटल में, और जिस लेजर में, जैसे रीवैल्यूएशन में पार्टनर कैपिटल लिखे होंगे, डेबिट साइड लिखे हुए, जब भी वो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे तो क्रॉस करके होंगे क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? वरना इससे क्या बनता है? कैपिटल इंक्रीज है तो इधर आ गई, ऐसे भी समझ लो। कितना दे रखा है? 1,05,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? नोट कर लो, ये भी 2:2 बताया। ओल्ड रेशियो यूज होनी है और कोई रेशियो यूज नहीं होनी। इसको करते हो तो पहले तो 7 पे 15, ये तो 30 बन गया, लिखो ये तो 30। ये समझ आ गया कैसे किया? ये भी 30 और ये 45,000। भाई 1,05,000 इंटू करो 2, और इन तीनों का सम 7 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 2, ऐसे उसका 2 और ऐसे 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसमें एक पॉइंट था, सेकंड बी पॉइंट पे आ जाओ, जो कि कैपिटल से लिंक करता है। बी पॉइंट में 50% इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी। किसने टेक ओवर करी थी? टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग कौन पार्टनर था? ये रहा एम। तो इसके अकाउंट में डिक्रीज करनी पड़ेगी, यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट। क्यों करनी पड़ेगी? एज ए ड्रॉइंग स्ट्रीट होगी ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? बुक वैल्यू, तो ये आ गया आपका 50,000। कैसे आ गया? लिखा हुआ है। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, अच्छी तरह से देख लो, उसका 50% लेके जा रहा है वो। 50% लेगा तो कितना बनेगा? 50,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं, देखो गुडविल का ट्रीटमेंट जो आ रहा है। गुडविल कितनी दिखा रखी है? 5,60,000। उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत है। अच्छा, रिटायरमेंट में गुडविल दोनों साइड पोस्ट करते हैं। इधर तो करते हैं जिनको सेक्रीफाइस हुआ, जर्नली जो रिटायरिंग है वो सेक्रीफाइस करेगा, और जो रिमेनिंग है वो गेन करते हैं तो उनके डेबिट में करते हैं। तो पहले वहाँ गेनिंग रेशियो निकालने। कैसे निकलता है गेनिंग रेशियो का? फार्मूला लगा दो, क्योंकि हमेशा गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशियो में। माइनस करो ओल्ड रेशियो। भाई कितना आ जाएगा? एल का करो,
एल का ओल्ड न्यू रेशियो देखो ये रहा 2/5, लिख दो 2/5 कहाँ से आया, दोनों को ऐड करो डिनोमिनेटर, और एल का शेयर माइनस करो इसका ओल्ड शेयर, ये रहा अपॉन में तो 7 आएगा, सम तीनों का 2, एलसीएम आ गया 35, करते हो तो 14 - 10 4/35 आ रहा है ये। ऐसे ही एन का करो, एन का कितना आएगा चेक करो, एन ये रहा 3/5 और माइनस करो इसका एन का ये रहा, ये कितना आ रहा है 3/7, एलसीएम ले लो कितना आ रहा है 35, ये तो 21 - 15 कितना हो गया 6/35, दोनों के बेस इक्वल हैं तो आपका गेनिंग रेशियो बन गया, देखो ये रहा 4:6, इसको हम क्या कह सकते हैं 2:3, इट इज़ द गेनिंग रेशियो, ध्यान रख लो जिसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है वो भी बताता हूँ आपको। अब हमें गुडविल में इसकी नीड है भाई, गुडविल कितनी दे रखी है देखो ये नहीं 5,60,000, पहले तो उसका शेयर निकाल लेंगे गुडविल में, किसका शेयर निकालेंगे एम का, या लिखो एम शेयर इन गुडविल ना निकलेगा 5,60,000 है, एम के शेयर से मल्टीप्लाई करो, ये फर्म की गुडविल है, एम का शेयर निकालो, एम का शेयर हो रहा 2/7, ये लो 2/7 8 1,60,000 फर्म की गुडविल आ गई, ध्यान रख लेना, जो कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी 2:3 में, 160 इनकी रेशियो में ये रहा, जिसको गेन हुआ था एल को और एम को, तो इसकी एंट्री देखो क्या बनती है, जिसको गेन है उनको डेबिट करते हैं, ध्यान है एल को डेबिट करो, एन को डेबिट करो और एम को क्रेडिट, एम में तो 160 आएगा जो कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3, करते हो तो 30, 64 तो एक आ जाएगा, ध्यान रख लो, और 96 एक आ जाएगा, ये देख लो क्लियर हो गया। ये मैंने कैसे निकाला 160 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग कर दो, ये दी भाई इसको मिलना है, देखो एम क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, ऐसे पोस्टिंग होती है, ध्यान रख लेना, यहाँ लिख लो एल और यहाँ लिख लो एन, कितना कितना लिखेंगे 64 और 96, टोटल करोगे तो कितना बन गया आप चेक कर लो 160 आ गया। अब यहाँ लिख दो इसको 2 करो एम, इनकी कैपिटल में से माइनस होगा, एल डेबिट हो रहा है ना, देखो पोस्टिंग कैसे करते हैं 11th पे चले जाओ थोड़ा, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, कितना अमाउंट है उसके डेबिट में 64 अमाउंट लिख दो, और अपोजिट अकाउंट इसके रिवर्स कौन सा है एम, तो एम लिख दो, ऐसे ही एन में करो, एन भी डेबिट दिख रहा है तो एन के डेबिट में कर दो 96, ये लो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं, अब क्या ट्रीटमेंट है देखो, और कोई आइटम नहीं है, अब कैपिटल एडजस्टमेंट पे आ गई। पहले तो इसका अकाउंट क्लोज कर दो, जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको तो लोन में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि कोई पेमेंट नहीं कर रखी हमने। एम का टोटल कितना बनता है देखो, ये तो 160 बना, 30 बना 90, 190 हो गया, तो 5,90,000 तो ये आ रहा है, लिख दो इसका तो पहले 5,90,000। सबसे पहले रिटायरिंग को क्लोज कर दो, कोई पेमेंट नहीं कर रखी तो यहाँ क्या लिखेंगे एम्स लोन अकाउंट, मैंने आपको बताया था उस दिन, क्लियर है। ये कितना आएगा 590 और ये 70, तो इसमें से 5,20,000 तो उसके लोन में चला गया, ये तो रिटायरिंग पार्टनर का वर्क हो गया। अब इसके अंदर नया पॉइंट आ रहा है, नया पॉइंट क्या है बैलेंस शीट है, ये देखो यार आपको जो बैलेंस शीट लिखनी है वो लिखो, पहले आप थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो बताता हूँ अभी। 32 लाख की कैपिटल आपको दे रखी है न्यू फर्म की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी 2:3 में, ये इसमें नया पॉइंट था कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई वैसे तो कैपिटल आप निकालोगे कुछ और आएगी, लेकिन हमने जो रखनी है वो न्यू कैपिटल रखनी है, जो फर्म ने कह रखा है कि 32 लाख है, पॉइंट पढ़ लो एफ पॉइंट, तो कितनी कैपिटल होगी यहाँ वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो अब ये 32 लाख को इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यहाँ लिखो न्यू कैपिटल ऑफ एल, न्यू कैपिटल ऑफ एल, भाई कैसे आएगी 32 लाख लिखो, और न्यू रेशियो क्या थी आपकी 2/5, कैसे थी ये रही, ये न्यू रेशियो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो 12,80,000 आ रही है एक की, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये रहा, ऐसे ही करो यहाँ न्यू कैपिटल ये पुट होगी यहाँ, यही कैपिटल एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, कैपिटल ऑफ एन 32 लाख और इनटू कर दो 3/5, ये करते हो तो इसकी आ रही है 1920, ये कैपिटल न्यू आ गई जो हमें रखनी होगी, जबकि इनके कैपिटल में कुछ और डिफरेंस आ रहे होंगे, वो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होंगे कैश अकाउंट में, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। यदि क्लियर लिखता है कि करंट में ट्रांसफर को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि जो डिफरेंस आएंगे क्या करना है, तो हमेशा कैश में ट्रांसफर करते हैं, इसको लिखो 12,80,000, अभी बताता हूँ आपको। अब ये पुट कर दो, इसकी कितनी है 19,20,000, लिख दो 19,20,000। अब चेक करते हैं किधर की साइड डिफरेंस आ रहा है,
देखो इसकी तो क्लियर है कि इसको तो ब्रिंग करना ही पड़ेगा। कैसे ब्रिंग करना पड़ेगा, क्लियर दिख रहा है यहाँ कितना बन रहा है 6,55,000, कैपिटल ही बहुत ज़्यादा है तो ये वाली साइड बड़ी हो गई, जिधर भी डिफरेंस आएगा कैश लिख देंगे। टोटल कर लो यहाँ 1280 और 20 13,64,000 हो गया है, तो 13,64 लिख दो, 13,64 ये बन गया। और इसमें क्या था, अब यहाँ लिखो ये कैश आएगा, याद रख लेना ये ब्रिंग करेगा ये वाला पर्सन, मैं लिख रहा हूँ इधर ब्रिंग। क्यों ब्रिंग करेगा, इसकी कैपिटल तो इतनी बना दी हमने, इधर का टोटल इतना आया लेकिन उधर का टोटल कम है, माइनस करो उसमें से, देखो टोटल बन गया 6,55,000, इसमें से 655 माइनस करते हैं तो 7,09,000 आ गया है। तो ये उसको कैपिटल ब्रिंग करनी होगी, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश में भी ऐड होंगे। अब एन की बात करो, एन का भी थोड़ा सा इधर 5,70,000 है इधर, तो इधर का टोटल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये वाली साइड ही बड़ी दिख रही है। इसका टोटल कर दो 1920, 1950 तो एक हो गया, 1950 में ये और ऐड कर दो, ये बनता है आपका टोटल 20,46,000, लिख लो 2046, ये टोटल आपका करता है 20,46,000। और अब इसमें से माइनस कर दो, ये जो आप माइनस करोगे जैसे भी ब्रिंग करेगा, टोटल ये कितना बनता है 5,70,000, इसमें से 570 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 1476, लिख लो 1476। ये चीज़ क्लियर हो गई भाई। करना क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट लिखो, फिर बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज गिवन है उनको ट्रांसफर करो, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वो था, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों साइड होगा, जो सैक्रिफाइस करता है उसके क्रेडिट में, जो गेन करते हैं उसके डेबिट में। उसके बाद जो कैपिटल आपको बैलेंस शीट के आउटसाइड दे रखी है यानी कि एडजस्टमेंट में है, उसको जो है उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करो, ये आ गई, फिर उसको पुट कर दो उनके कैपिटल अकाउंट में। जो डिफरेंस आएंगे या तो वो कैश इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। इधर कब आएगा, जब ये वाली साइड बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो उनको विड्रॉल कर लेंगे, वो क्लियर हो गया। इसमें दोनों नहीं ब्रिंग कराए, तो ये तो था कैपिटल अकाउंट। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं, देखो बैलेंस शीट, चाहे असेट साइड से स्टार्टिंग कर दो चाहे लाइबिलिटी से, कोशिश करो ऑर्डर को वही रहने दो जो बैलेंस शीट में ओल्ड में दे रखे हैं। पहले नंबर पे देखो क्रेडिटर दे रखा है, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर में, लिख दो क्रेडिटर एज इट इज। चेंज हो तो चेंज करके दिखा दो, चेंज नहीं है तो कुछ भी चाहिए एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि क्रेडिटर आपको पे ऑफ करने उसमें कोई चेंज आया ही नहीं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी कि वो कम हुए या ज़्यादा, एज इट इज आ जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत सोच के करते जाओ, हर स्टेप आराम से समझ आ जाएगा आपको। कितना दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 22, और लोन दे रखा है, लोन के बारे में भी कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट। भाई जिनमें चेंज होगा चेंज करके दिखा देंगे, चेंज नहीं है तो एज इट इज दिखा देंगे। कितना है 2 लाख। अब चेंज आ रहा है, देखो कैपिटल अकाउंट ये नहीं लिखने, अब आपने जो कैपिटल अकाउंट में कैरीड डाउन निकले थे आपके जो बनाया वो आएंगे, और साथ में जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका लोन आएगा बताया था, तो पहले तो उसका लोन लिख दो, कितना आ रहा है एम्स लोन अकाउंट। एम के लोन अकाउंट में एम के कैपिटल में चले जाओ, वहाँ लिखा था 5,20,000, लिखो 5,20,000, क्लियर है। फिर कैपिटल आओ एल की और एन की जो हमने अभी निकाल दी थी, लिखो कैपिटल अकाउंट। ये रे किस किस के आ रहे हैं ये, एक तो एन का, एल का और एक एन का। कितना कितना आया था, एक का 12,80,000 आया था याद करो, और दूसरे का 19,20,000, और दोनों को मिला दे तो 32 लाख जो कैपिटल दे रखी थी, यही तो थी उनकी कैपिटल, याद करो। भाई हमने क्या करा है, बैलेंस शीट में जो जो चेंज है वो चेंज करके दिखा दिए, कैपिटल उनकी चेंज हो गई, चेंज कर दी, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था एज इट इज लिख दिया। तो लायबिलिटी साइड अब एक बच गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें भी कोई चेंज नहीं दिखा रहा तो एज इट इज लिखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना अमाउंट है 38,000। अब असेट साइड आओ, असेट साइड बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारी एडजस्टमेंट काफ़ी असेट्स की आ रही हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख, और पहली एडजस्टमेंट में बता रखा है 520 से अप्रीशिएट हो गई है, तो यहाँ लिखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दे रखी है 5 लाख की, तो आपको ऑलरेडी दे रखी है देखो बुक में, और 240 से अप्रीशिएट हो गई तो 240 ऐड करके दिखा दो, टोटल कितना बन गया 7,40,000। क्लियर हो गया, ये ऐसे था, ये थी लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें भी ऑर्डर कोशिश करो एज इट इज रखो, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। मशीनरी देखो 2,50,000 और वो डेप्रीशिएट हुई है 10% से, लिखो मशीनरी। भाई कितने की मशीनरी आपको दिखा रखी है 2,50,000, 2,50,000, और कितने से डेप्रीशिएट हो गई 25,000 से 10% हुई थी, तो कितने की रह गई 2,25,000, लिख दो।
मशीन के बाद आओ फर्नीचर। फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख लो फर्नीचर 350, फर्नीचर 3,50,000। नेक्स्ट आपको देखो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट में चेंज था, 50% टेक ओवर हो गई थी रिटायरिंग पार्टनर के थ्रू, तो हमारे पास तो 50 बच गई, 50 दिखा हुआ अब इन्वेस्टमेंट। भाई आपकी 50% टेक ओवर कर गया था, हमें याद रख लेना 1 लाख की है, इसका 50% टेक ओवर हुआ था बाई एम, तो 50 कम हो गई हमारे पास, तो 50 कम करके दिखा दो, ये लो 50,000। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आ रहा है स्टॉक, और स्टॉक का भी पॉइंट है कि वो 1 लाख जो है लेस देन है उसकी मार्केट वैल्यू, तो स्टॉक को डिक्रीज करेंगे, कितना दे रखा है 4 लाख, लिखो स्टॉक 4 लाख, और कितने से कम हुआ है 1 लाख, माइनस करो इसमें से 1 लाख, कितना आ गया 3 लाख रुपये। जितनी वैल्यू है ज़्यादा हो जाए तो प्लस करके दिखा दो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ज़्यादा हो गई थी तो प्लस कर दी, कोई चीज़ कम हो गई तो माइनस कर दो, कोई टुक ओवर हो गई, ये 100% टुक ओवर हो तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, इसने 50% ही टुक ओवर हुई थी बाई एम, तो 50% अभी हमारे पास बची हुई है वो दिखा दी। स्टॉक के बाद नेक्स्ट आ रहा है डेटर, डेटर के ऊपर भी पॉइंट आ रहा है, नोट करो। डेटर्स, डेटर पे प्रोविजन बना था 5%, याद करो ये 2 लाख रुपये के डेटर दिखा रखे हैं, माइनस करो 5% इस पे प्रोविजन जो कि 10,000 आएगा, आप 5% करो 2 लाख का तो कितना आएगा 10,000, तो कितने के डेटर है 1,90,000 लिख दो। डेटर के बाद आ रहा है बैंक बैलेंस, वो ध्यान से करेंगे। अब वो देखो बैंक कैसे है 20,000, तो बैंक लिखो 20। अच्छा दो चीज़ें ब्रिंग हुई थी, याद करो, जो हमने कैश में ऐड कर दी थी, याद करो 20,000, उसी को आप कैश और बैंक दोनों, मैंने आपको बताया था कैश मान लो चाहे बैंक मान लो दोनों लिख सकते हैं, हमने वहाँ वैसे कैश लिख दिया था तो आप अलग से कैश भी खोल सकते हो, लेकिन क्योंकि फर्म जो है खाली बैंक बैलेंस मेंटेन कर रखी है तो हम वहाँ बैंक लिख देंगे, जहाँ हमने कैश लिखा था कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ बैंक में देखो क्या है, दोनों पार्टनर लेके आए थे, याद करो कितना कितना लेके आया था, एक तो 7,09,000 लेके आया था, इसमें प्लस करो 7,09,000, कहाँ से आया, ये तो लेके आया था, आप याद रख लेना एल लेके आया था, ये तो एल लेके आया था, और प्लस एन बी लेके आया था, एन कितना लेके आया था, नोट करो 14,76,000, 14,76,000, तीनों मिला के अब यहाँ लिख दो, ये वैसे ही बन गया 14 और 7 तो 21 लाख ही बन गया, उसके बाद 21,90,000, 22,05,000 लिख दो, 22,05,000, क्लियर हो गया। ये हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमने कैपिटल अकाउंट में कैश लिखे थे याद रख लो, उसको बैंक ट्रीट कर लेंगे क्योंकि फर्म बैंक मान रही है तो हमने इसलिए बैंक में ऐड कर दिए, कैश होगा तो कैश में आप अलग से भी दिखा सकते हो। अब आगे चलते हैं, आगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट ऑफ कर दिया, आएगा ही नहीं, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब बैलेंस शीट का टोटल करो, टोटल करते हो बैलेंस शीट का तो सारी आइटम हमने लिख दी, इन सब का टोटल करोगे तो 40,60,000 बनता है, आप टोटल कर लेना 40,60,000, ऐसे इसका करो 40,60,000, ये मैंने टोटल डायरेक्ट लिख दिया, आप टोटल कर लेना, क्लियर हो गया। बैंक वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, हमने कैपिटल अकाउंट में कैश लिख दिया था, उसी को स्लैश कर देंगे वहाँ पर बैंक, यानी कि बैंक और कैश दोनों लिख सकते हैं। वैसे हमने यदि मान लो वहाँ कैश लिखा तो ट्रीटमेंट भी बताता हूँ आपको, तब आप बैंक को 20,000 लिख दो और इन दोनों अमाउंट को कैश में ऐड करके दिखा दो, वरना वहाँ पर आप बैंक चेंज कर लेना। जब हम क्वेश्चन करें तो हमें ये देख लेना चाहिए कि बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों है या एक ही है। यदि बैंक बैलेंस ही है तो कोशिश करा करो बैंक लिखा करो, और बैलेंस शीट में कैश है तो फिर कैश लिख दो जिससे कि कैश में ऐड कर दें। तो क्लियर हो गया अब ये। तो आज हमारा अब ये एक टॉपिक केस 1 खत्म हो गया, जिसमें आपको एडजस्टमेंट में जो है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन थी। नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।